हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज की प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त करंट अफेयर सीरीज का, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये 11 जनवरी को मनाया गया है दोस्त। इसका उद्देश्य है दोस्त मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है दोस्त, तो आइए कुछ प्रमुख और दिवस जान लेते हैं जो जनवरी में अब तक मनाए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है दोस्त। ये देखिए, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है मित्र। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है मित्र। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है दोस्त। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है दोस्त। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। अगला देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त? किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे दोस्त? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है दोस्त? सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्त, यहाँ की मुद्रा जो है वो सिंगापुर रुपया है। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं सिंगापुर के बारे में। क्या है मित्र? AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए दोस्त। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत 85वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त। इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है, नियुक्त किया गया है दोस्त? तो यह संजीव साहू को, भैया संजीव साहू को नियुक्त किया गया। आइए आज ये कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं दोस्त प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मित्र। इसरो का नया अध्यक्ष B नारायणन को नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया दोस्त। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत साकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनी है। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र? किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया दोस्त? ये है मराठी भाषा। ठीक है दोस्त, मराठी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है दोस्त? तो ये और रूस के खिलाफ किया। रूस की राजधानी मॉस्को है दोस्त। और रूबल जो है वहाँ की मुद्रा है। और व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं। तो आइए कुछ प्रमुख बातें रूस के बारे में जान लेते हैं। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेक को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है दोस्त। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच
पाश्चर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है दोस्त। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? पीएम नरेंद्र मोदी किस देश में AI एक्सल में हिस्सा लेने फ्रांस गए? कहाँ गए हैं दोस्त? तो फ्रांस गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्त। यूरो यहाँ की मुद्रा है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के क्या है भैया? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया फ्रांस के बारे में। तो 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है। फ्रांस ने थियरी व्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है दोस्त। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है मित्र। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 7 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा मित्र। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है। भारत 83वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र? निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है दोस्त? ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं दोस्त। तो जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्त। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया भैया। एलिक्स डिडियर फिल्म के हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। माया संयु को मोल्डोवा के राष्ट्रपति चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। रुआंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है दोस्तों? ये तेलंगाना ने शुरू किया। किसने भैया? तेलंगाना ने शुरू किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के CM है और गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है दोस्त, आइए प्रमुख बातें जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में भैया। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रतिमाह 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगा। 12,000 की सहायता देगा दोस्त। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया दोस्त। और 2024 में तेलंगाना में अपराध 22% की वृद्धि हुई। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना का फर्स्ट चरण शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ है दोस्त। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है दोस्त? तो ये श्रीलंका शुरू है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी श्रीलंका का जो मुद्रा है वो श्रीलंकन रुपया है। और हरिनी अमरसूरिया यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं दोस्त। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ है मित्र। श्री सांभवी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुराग कुमारा दिसानायक श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं दोस्त। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है दोस्त। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मित्र। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया? कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया
की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई दोस्त, ये भारत में की गई है, हमारे देश भारत में की गई है दोस्त। तो आइए कुछ प्रमुख बातें अपने देश भारत के बारे में जान लेते हैं दोस्त। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा भैया, टेक्निकल होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बना है दोस्त। भारत 2023 में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709 मिलियन डॉलर हो गया दोस्त। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है दोस्त। और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है दोस्त। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। मेरा प्रयास ठीक लगे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।